किसान आंदोलन की बात की जाए तो किसान आंदोलन काफ़ी लंबा समय चला था। 1 साल के करीब किसान दिल्ली की सरहदों के ऊपर बैठे रहे। 3 कृषि कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर और साथ ही एक बड़ी मांग थी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाए कि कोई भी फर्म, कोई भी आड़ती, कोई भी व्यक्ति किसानों से उस मूल्य से कम में फसल ना खरीदे और किसान भी उससे कम में अपनी फसल ना बेचें। और साथ ही इसके ऊपर चाहे 2 रुपये महंगी फसल बिके, अगर मान लीजिए कि कनक या गेहूं के ऊपर एमएसपी 2000 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स होती है तो उसके ऊपर चाहे 2000 प्रति क्विंटल के हिसाब से 2002 रुपये भी हो जाएं तो किसानों को मुनाफा होगा। इसके ऊपर कमेटी का गठन किया गया केंद्र सरकार की ओर से। किसानों को इसमें इन्वाइट किया गया, लेकिन किसानों ने कहा कि हम उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने अपनी मांग रख दी थी कि एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाई जाए और हमें पूछा जाए, लेकिन उसमें वो लोग भी शामिल किए गए हैं जो पहले कृषि कानूनों के खिलाफ बोला करते थे। इसीलिए हम इस कमेटी का बायकॉट करते हैं। और अब इस कमेटी की दूसरी बैठक होने जा रही है, यानी कि 27 सितंबर को इसकी बैठक होगी, जिसमें विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी और एमएसपी के ऊपर भी चर्चा होगी। इससे पहले 22 अगस्त को भी इसी प्रकार मीटिंग हुई थी जिसमें काफ़ी पक्ष उभारे गए थे, लेकिन किसानों ने उनको सबको नकार दिया था। और किसानों का कहना है कि जब तक हमें पूरी तरह से कम जो समर्थन मूल्य वो नहीं मिलता तब तक हम किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। सरकार के साथ कोई भी हल नहीं होगा। सरकार हमें सीधे रूप में कानूनी गारंटी दे कि आपको इतना एमएसपी मिलेगा, क्योंकि गेहूं व धान के ऊपर ही एमएसपी मिलता है। इसके अलावा कुछ और फसलें हैं जैसे मक्का हो गया, मक्की होगी, उसके ऊपर भी एमएसपी है। इस बार मूंगी की फसल के ऊपर भी एमएसपी दी गई थी, लेकिन कुछ स्थानों पर एमएसपी से बहुत ज़्यादा दाम के ऊपर बिक गई और कुछ स्थानों पर एमएसपी से बिल्कुल कम दाम पर मूंगी की फसल उठाई गई है। और अब देखना होगा कि 27 सितंबर को जो मीटिंग होने जा रही है उसमें क्या फ़ैसला लिया जाता है। एमएसपी कमेटी जो केंद्र सरकार ने बनाई है वो क्या फ़ैसला लेती है और किसान उसके ऊपर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं।